नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से 20 किलोमीटर दूर इस वक्त हम हैं ठाणे शहर में, क्योंकि ठाणे शहर से खबर सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ के एक बड़े निजी स्कूल के 8 स्कूली बच्चों के साथ चलती बस में छेड़खानी हुई है। जब वो पिकनिक के लिए जा रहे थे, शिक्षकों की मौजूदगी में ऐसा हुआ। बस अटेंडेंट पर आरोप लगा, अपनी गोद में उसने बच्चों को बिठाया, ऐसा कहा गया बयानों में। बच्चों ने अपनी बयानों में ये बातें कही हैं कि उसने भद्दी बातें की, गोद में बिठाया, उनके निजी अंगों को उसने छुआ, लिप किस मांगी। इन तमाम आरोपों के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अभिभावक गुस्से में है, अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया। स्कूल की ओर से 5 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अभिभावक संतुष्ट नहीं हैं, बच्चे सदमे में हैं। किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और हमने अपनी पड़ताल में पाया कि स्कूल प्रशासन की ओर से बड़ी अनदेखी हुई है। आपको दिखाते हैं इसी खबर पर ठाणे से विशेष कवरेज। मुंबई से सटे ठाणे शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां के एक बड़े प्राइवेट स्कूल से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दूसरी कक्षा के स्कूली बच्चे 6 से 7 साल की इनकी उम्र है, जिनके साथ चलती बस में छेड़खानी हुई है। पिकनिक के लिए बच्चे ले जाए जा रहे थे। ठाणे से सटे मुंबई में घाटकोपर इलाके में एक बड़ा थीम पार्क है, वहां इनको पिकनिक के लिए मंगलवार को 20 फरवरी को ले जाया जा रहा था। और जब वो पिकनिक से लौटे तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि उनके साथ चलती बस में छेड़खानी हुई है, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया। जो बस अटेंडेंट था वो फूड पैकेट्स बांट रहा था और खाना देते हुए उसने बच्चों को गलत तरीके से छुआ, उन्हें गोद में बिठाया। कितने बच्चों ने तो ये भी अपने माता पिता को बताया है कि जब वो पानी की बोतल मांग रहे थे अटेंडेंट से, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें किस करना होगा, उसके बाद तुमको ये पानी की बोतल दी जाएगी। और बच्चे डर में अटेंडेंट को किस भी कर रहे थे। तो इस तरह की तमाम हैरान और परेशान करने वाली जानकारियां हैं, जिससे अभिभावक इतने गुस्से में थे, तुरंत उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई पुलिस स्टेशन जाकर, जिसके बाद आरोपी जो अटेंडेंट है जावेद खान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभिभावकों का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं होता है। 200 की संख्या में गुरुवार के दिन स्कूल के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, मैनेजमेंट को बदलने की मांग की, क्योंकि सबसे बड़ी अनदेखी जो भूल यहाँ पर हुई है मैनेजमेंट की तरफ से कि थर्ड पार्टी वेंडर को लाया गया। स्कूल की बस नहीं थी, ये थर्ड पार्टी वेंडर थे, टूर एंड ट्रैवल, जिन्होंने जो पिकनिक पर लेकर बच्चों को गए थे, जिनके कर्मचारी की ओर से छेड़खानी कथित तौर पर बस के अंदर हुई है। ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए बड़े तौर पे मैनेजमेंट पे, ये उनकी मांग है। पूरे मैनेजमेंट को बदलना चाहिए। प्रिंसिपल सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वो शिक्षक जो बस के अंदर मौजूद थे, वो उनकी सतर्कता क्या थी कि उनकी मौजूदगी में ये हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। और इस दबाव के बाद मैनेजमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई है। तीनों शिक्षकों को जो बस के अंदर थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सीईओ और प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है तब तक के लिए, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती है। अभिभावकों को यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि उनकी मांग है कि एफआईआर में उन शिक्षकों को उनके नाम शामिल करने चाहिए जो कि बस के अंदर थे, क्योंकि उनके बारे में जानकारी आ रही है कि वो फ्रंट सीट पर बैठे थे, वो बच्चों के बीच में नहीं थे, और पीछे जो हो रहा था बच्चों के साथ उन्हें उनकी खबर नहीं थी। प्रिंसिपल पर भी एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के पहले तक वो मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा बच्चों के साथ हुआ है। और सबसे बड़ी अनदेखी कि थर्ड पार्टी वेंडर को बिना अभिभावकों की जानकारी और सहमति के इसमें शामिल किया गया और बच्चों की जिम्मेदारी उस पर सौंपी गई। तो हम और आप ये भी जानते हैं कि हर स्कूल के लिए ये आम है, बच्चे पिकनिक पर भेजे जाते हैं, लेकिन हमें स्कूल पर भरोसा होता है, मैनेजमेंट पर भरोसा होता है। लेकिन इतने बड़े स्कूल की तरफ से इतनी बड़ी अनदेखी के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। 4 बच्चे, 5 अभिभावक और एक ड्राइवर का स्टेटमेंट भी लिया गया है अलग से, तो कुल 10 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। और 5 यहाँ पर कार्रवाई हुई है लोगों के खिलाफ जो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हुई है। वो शिक्षक जो बस के अंदर मौजूद थे उन्हें बर्खास्त किया गया है और सीईओ और प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है जांच होने तक। लेकिन मांग यहाँ पर है अभिभावकों की कि इसको लेकर सख्त नियम भी बने सरकार की तरफ से, इसलिए शिक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात। कुछ अभिभावक हमारे साथ हैं सर, अगर आप लोग बता सकें क्या हुआ था बच्चों के साथ, बच्चों ने आपको क्या बताया? बच्चे स्कूल ऑर्गेनाइज्ड पिकनिक पे गए हुए थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, एंड देन आफ्टर दे केम बैक, जब वो वापस आए हैं तो एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से ये बताया कि उसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है बस में। बच्चे ने ये रिपोर्ट अपने पेरेंट को बताई, ये सब बातें बताई, एंड देन इमीडिएटली पेरेंट ने भी वहाँ पे एक्शन लेते हुए टीचर्स से और वहाँ के स्टाफ से बात की। कहीं पे भी या एक्नॉलेजमेंट लिया गया, कहीं पे भी उन्होंने ये रिवील नहीं किया था इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या रहने वाली है।
सो ये उन्होंने खुद ही बताया है एंड आफ्टर दैट जब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं देन दे सेड दैट वी हैव फायर्ड दैट पर्सन. तो इमीडिएटली द फर्स्ट रिएक्शन वाज बेसिकली कि जब वो बंदा आपके पास पेरोल पे ही नहीं है तो आपका एम्प्लॉय ही नहीं है तो आपने उसको टर्मिनेट कैसे किया. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते. बच्चे ने आके बताया कि हमें बैड टच किया अंकल ने. फिर उन्होंने बोला हम मेरे पास में जो बैठी थी उसको भी बैड टच किया अंकल ने. सो उन्होंने स्नैक्स देने के बहाने बच्चों को बैड टच किया एंड इट वाज नॉट वंस. They were touched many a times repeatedly during the whole travel and the kids couldn't go to the teacher. जबकि टीचर बस में थी फिर भी वो बच्चे वहाँ पे जाकर नहीं बोल पाए क्योंकि बच्चों को बस में बोर्ड करने के पहले टीचर ने बोला था डोंट कम विथ एनी कंप्लेंट्स टू अस. बच्चों को पानी तक पीना था तो बच्चों को उसने बोला कि अगर पानी चाहिए तो मुझे लिप किस दो तो तुम्हें पानी मिलेगा. सब पेरेंट्स ने वहाँ स्कूल में जाके ये रिपोर्ट कराया दूसरे दिन. तब प्रिंसिपल सीईओ मैडम इस चीज को मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. वो भी पुलिस के सामने क्योंकि पुलिस उनके साथ उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी थी जबकि प्रोटेक्शन हमारे बच्चों को चाहिए थी. इतने सारे पैसे भरते हैं हम जिसमें ट्रैकर्स लगे हुए होते हैं जिसमें कैमरास लगे हुए होती है और पिकनिक ले जाते वक्त इतनी दूर जब ले जाते हैं तब वो लोग कहते हैं कि वो लोग प्राइवेट बसेस में लेके गए. बच्चे कितने डरे हुए थे मैम, अगर वो बता सके सर, कितने डरे हुए थे? सो बच्चे वेर लाइक लिटरली इन टीयर्स बिकॉज जब पुलिस पहुंच रही है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए दे वर लाइक कि मॉम डैड व्हाट इज दिस हैपनिंग. It will definitely take, I don't know how much time to normalize, but yes, this is something that they are going through right now. और शायद ये जितने स्टेटमेंट्स और ये सब लिए गए हैं शायद उनको काउंसलिंग की भी एक तरह से ज़रूरत हो. बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. आई एम श्योर, आई मीन I really don't have words, they will definitely need time to recover from all of this. तो आपने सुना अभिभावकों को सीधी मांग है कि पूरे मैनेजमेंट को हटाया जाए, नया मैनेजमेंट लाया जाए क्योंकि उनके बच्चे आखिर कैसे उन्हीं टीचर्स और प्रिंसिपल का सामना करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती है तब तक के लिए वो सस्पेंडेड होंगे और इनका ये कहना है कि अभी भी वो कैंपस में मौजूद हैं. तो बच्चे इस बीच इनके नहीं जाएंगे स्कूल, ये उन्होंने तय किया है. साथ ही चाहते हैं पुलिस कार्रवाई हो उन शिक्षकों पे. सिर्फ उन्हें सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उनकी मौजूदगी में ये हुआ और बहुत समय तक वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे कि बस में ऐसी घटना हुई है. तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा कभी भी किसी बच्चे के साथ ना हो. यही है वो बस नियमों की अनदेखी, बड़ी अनदेखी हम कह सकते हैं क्योंकि अगर स्कूल के बच्चे अगर बस में हो तो उस बस को लेकर कई नियम कायदे हैं जिसे फॉलो करना है स्कूल मैनेजमेंट को. अंदर सीसीटीवी कैमरा होना है, जीपीएस को इंस्टॉल करना है, ऐसे तमाम नियम हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं. तमाम नियमों की यहाँ पर अनदेखी है. थर्ड पार्टी वेंडर को यहाँ पर शामिल किया गया. स्कूल की ये बस नहीं थी, जो स्कूल बस के नियम कायदे हैं सरकारी, उसकी बड़ी अनदेखी हुई है और जाहिर है कि इसीलिए गुस्सा अभिभावकों में बहुत ज़्यादा है कि स्कूल मैनेजमेंट को ही बदल देना चाहिए. फिलहाल अभिभावकों का ये कहना है कि उसकी तरफ से स्कूल मैनेजमेंट ने जानकारी दी है कि आउट ऑफ सर्विस रखा गया है, यानी तब तक प्रिंसिपल और सीईओ को काम पर नहीं बुलाया जाएगा जब तक उनकी इंक्वायरी खत्म नहीं होती है. तो ऐसे में जब मैनेजमेंट ही इंक्वायरी कर रहा है तो खुद के ऊपर किस तरह से वो अपने तमाम लगे इल्ज़ामों को साबित करेगा ये भी कहना मुश्किल है. ऐसे में सख्त नियम बने, इसीलिए शिक्षा मंत्री से भी अभिभावक मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो 6 से 7 साल के मासूम बच्चों के साथ हुआ कहीं और ऐसा ना हो, किसी और स्कूल में ये अनदेखी ना हो, बच्चों के साथ उनके बच्चे महफूज रहें. इसलिए इस मामले को अभिभावक और आगे तक ले जाने की ठान चुके हैं. ड्राइवर जो उस वक्त थे जो पिकनिक पर बच्चों को लेकर जा रहे थे, भास्कर केदार इस वक्त हमारे साथ बात करो, मेरे को मराठी बात जितनी हिंदी आती है उतनी बोलिए. क्या मैं हुआ बस था का अभी? ड्राइवर है हाँ, जी, और मैं गाड़ी चला रहा था. जी. पीछे क्या हो गया मेरे को मालूम नहीं. अभी बाद में मेरे को कल मालूम पड़ा, इसके लिए मैं इधर गाड़ी लाया. अभी भी मालूम नहीं क्या हो गया, कोई बताया भी नहीं मेरे को. पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया है? हाँ, वो सब पंचनामा क्या हो क्या गया. जानकारी दी आपने पुलिस को? नहीं कुछ मैं बोला मेरे को मालूम ही नहीं था. हाँ. मैं बोला मालूम नहीं मेरे को क्या हो गया पीछे. मैं अभी ये बंद करके मैं गाड़ी चलाता है आगे. क्या हो गया मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा. वो आया पीछे खाना देने के लिए गया, हाँ. मगर क्या हो गया मेरे को कुछ बोला भी नहीं. मैडम भी बोला नहीं, वो भी बोला नहीं, कुछ नहीं.
आपकी बिल्कुल बात नहीं हुई थी? कुछ नहीं, मैं दूसरा दिन ट्रिप मार के आया। कहाँ कहाँ बैठ रहा था, कहाँ कहाँ जा रहा था? मैं पीछे देखा नहीं मैडम, इधर से गया तो ये सही बात है, मगर मैं पीछे ये देखो, ये तुम देखा ये पर्दा है, हाँ। ये कांच है, अभी मैं इधर है, अभी इधर तुम चलाओ, आप पीछे क्या होता है मालूम क्या पड़ेगा। टीचर्स कहाँ पर बैठे थे, कितने टीचर्स थे? दो तीन थे। कहाँ पर बैठे थे बता सकते हैं? इधर दो थे, इधर दो थी। 4 टीचर्स थे, तो दोनों मतलब कहीं ऐसे आप पीछे की तरफ नहीं थे, पीछे की नहीं, बच्चों के बीच इधर- में नहीं इधर बैठे थे? इधर बैठे थे। दोनों टीचर्स। और महिला टीचर्स थी कितने, कौन? महिला भी थे और जेंट्स भी थे, महिलाएं कितनी थी? मेल भी थे, फीमेल भी थे। कितनी महिलाएं? इधर दो थे, इधर दो थे। जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। 3 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है जो अंदर मौजूद थे, और जैसा कि हमने आपको बताया वो बच्चों के बीच में नहीं थे, वो बिल्कुल आगे वाली सीट पर थे, तो उन्हें पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। तो उन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। सीईओ और प्रिंसिपल को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक कि जांच स्कूल मैनेजमेंट की पूरी नहीं होती है, लेकिन अभिभावक इसे और आगे ले जाने के लिए शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। और मुंबई में अब बुलेट ट्रेन का काम तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। दिखाएंगे आपको इस पर विशेष रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और गुजरात के बाद मुंबई शहर में बुलेट ट्रेन का काम अब तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जमीन खोदने के लिए ब्लास्टिंग का काम शुरू हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई से बुलेट ट्रेन पर सुनील सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। सायरन बज चुका है विक्रोली के इस साइट पर, साफ 2 पर, जहां पर अभी ब्लास्ट कराया जाएगा, कंट्रोल ब्लास्ट होगा। और इस ब्लास्ट को देखने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर आए हुए हैं। और ये जो ब्लास्ट कराया जा रहा है, दरअसल यहां से सुरंग बनने की शुरुआत होगी। मुंबई में जो बुलेट ट्रेन का जो हिस्सा है 21 किलोमीटर का, ठाणे के सील फाटा से लेकर बेकेसी तक, उसके बीच में ये विक्रोली की जगह है जहां पर ये देखिए बड़ा घेरा बनाया गया है। यहीं पर एक बड़ा गड्ढा बनाया जाएगा ताकि उसके जरिए जो है कि लगभग 56 मीटर नीचे ज़मीन के टनल बोरिंग मशीन जो है कि ये आवाज़ आई और ये धमाका हुआ। और देखिए किस तरह से तालियां यहाँ पर बजाई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर हैं। इस ब्लास्टिंग के साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई में सुरंग बनाने की शुरुआत हो गई। मुंबई से अहमदाबाद तक दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन ठाणे में शील फाटा के बाद मुंबई तक भूमिगत होगी। 21 किलोमीटर की सुरंग के लिए 4 शाफ्ट बनाए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है विक्रोली का शाफ्ट, जहां से 2 टनल बोरिंग मशीन सुरंग खोदना शुरू करेंगी। एक मुंबई में बीकेसी स्टेशन की तरफ, दूसरी ठाणे की तरफ, जिसमें सबसे अहम है 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे का हिस्सा। तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है मुंबई का। ये मुंबई का बीकेसी है जो कि स्टेशन है। यहाँ से होते हुए फिलहाल हम यहाँ पर हैं जो विक्रोली में, जहाँ पर अभी ब्लास्ट कराया गया। और ये देखिए, ये जो हिस्सा है 21 किलोमीटर की सुरंग का, ये 7 किलोमीटर जो है समुद्र के नीचे सुरंग बनेगी। यानी ये भी देश में पहली बार है कि समुद्र के नीचे रेल की सुरंग देश में बन रही है। समुद्र के नीचे वाला पोर्शन है, उसमें डीपेस्ट पोर्शन है जो कि 54 मीटर्स डीप है। और ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि समुद्र के नीचे काम करना, टनल बनाना और बिना बाहर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए बनाना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, उसमें एक बहुत अच्छा इनोवेशन लाए कि पूरी टनल में 4 अलग अलग जगह से काम चालू किया हुआ है। 4 अलग अलग जगह से काम चालू करने के कारण काम की स्पीड बहुत बढ़ेगी। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की शुरुआत का पहला स्टेशन बीकेसी में होगा, जहां स्टेशन के लिए जमीन खोदने का काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विक्रोली में ब्लास्ट देखने के बाद बीकेसी में बन रहे स्टेशन के काम का भी जायजा लिया। बीकेसी में बन रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन जमीन से 32 मीटर नीचे होगा। तो बीकेसी का जो स्टेशन है ये अपने आप में एक यूनिक स्टेशन है, क्योंकि बीकेसी स्टेशन अगर आप इसको इमेजिन करें तो जमीन से नीचे 10 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उसके बराबर जमीन के नीचे, और 30 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है वो जमीन के ऊपर।
इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम है ये। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड कंपनी बनाई गई है। अभी मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करने में ट्रेन से 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे। पहले इसे साल 2022 तक पूरा करना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण और कई अन्य कारणों से महाराष्ट्र में अभी तक काम अटका पड़ा था। जबकि गुजरात वाले हिस्से में 280 किलोमीटर तक का एलिवेटेड कॉरिडोर बन चुका है। 8 नदियों पर पुल और स्टेशनों की इमारतें भी बन चुकी हैं। हालांकि इसके बावजूद पहले सेक्शन की शुरुआत साल 2026 में होगी, लेकिन वो भी सिर्फ सूरत से विलियमोरा तक। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। ठाणे शहर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।